एवरीवन, आज मैं आपको रक्षाबंधन लुक सिखाने आई हूँ कि अभी जो आने वाला हमारा फर्स्ट फेस्टिवल है इस सीजन का, उसको हमें कैसे अच्छे से सेलिब्रेट करना है और बहुत अच्छे से तैयार होके अपने भाइयों के पास जाना है राखी बांधने। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी स्किन को प्रेप करेंगे। जो ये मौसम चल रहा है ह्यूमिडेटिंग वाला, इस मौसम में बहुत ज़्यादा स्किन प्रिपरेशन की नीड नहीं होती है। आपको कम से कम क्वांटिटी में ही मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है और कोशिश करनी है कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप हल्का फुल्का मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लें, लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप बिल्कुल भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई मत कीजिएगा इस वाले मौसम में। जो ये अगस्त सितंबर का जो महीना है, बारिश का, बरसात का, इसमें आप मॉइस्चराइज़र भी नहीं लगाएंगे, टोनर भी नहीं लगाएंगे और प्राइमर भी नहीं लगाएंगे इस वाले मौसम में। जो ये मौसम चल रहा है, इस मौसम में आपको कम से कम स्किन प्रेप करनी है। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको कोशिश करनी है कि आप कुछ भी ना स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगाएं, ना टोनर लगाएं, ना प्राइमर लगाएं, डायरेक्ट अपना बेस अप्लाई करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे प्राइमर नहीं लगाएंगे तो हमारे स्किन के अंदर प्रोडक्ट चला जाएगा। हम प्राइमर तो हमारी स्किन को एक प्रोटेक्टिव लेयर देता है। हाँ, सही कहते हैं, देता है, प्रोटेक्टिव लेयर देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे प्रोडक्ट है वो एसिड है कि हमारे स्किन को हार्म कर देंगे। कुछ भी प्रोडक्ट एसिड नहीं है, नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं। ये हमारी स्किन को नज़र में रखकर ही बनाए गए हैं। ब्रांड्स ने हमारे स्किन को देखकर ही बनाए हैं कि ये हमारी स्किन के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो स्किन के ऊपर। तो इसलिए इतना ज़्यादा डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम अगर प्राइमर नहीं लगाएंगे तो हमारी स्किन ख़राब हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होता है स्किन को। ओके, तो आपको कोशिश करनी है कि जो ये वाले मौसम में मॉइस्चराइज़र वाली चीज़ें, जितनी भी मॉइस्चराइजिंग होती हैं, सपोज सेटिंग स्प्रे होता है, आपको वो भी नहीं लगाना है, क्योंकि वो भी हम हाइड्रेशन प्रोवाइड करने के लिए ही लगाते हैं। जब हमारे फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा पाउडरी इफेक्ट आ जाता है तो हम क्या करते हैं, सेटिंग स्प्रे से उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं कि जो भी हमारी स्किन में ड्राइनेस है या फिर रफनेस है, जो या फिर ज़्यादा पाउडरी इफेक्ट आ रहा है, तो हम सेटिंग स्प्रे से उसको बैलेंस करते हैं। लेकिन ये जो मौसम है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। मेकअप के कुछ देर बाद ही हमारे फेस से ऐसे ऑयल्स रिड्यूस होते हैं जिसको बैलेंस करने के लिए हमारी स्किन में जो पाउडर हमने अप्लाई किया है वो इजीली ब्लेंड हो जाएगा, वो इजीली कवर अप कर देगा। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप इस वाले मौसम में, स्पेशली मैं बार बार बोल रही हूँ कि इस वाले मौसम में, क्योंकि हमें स्किन प्रेप हमेशा मौसम के हिसाब से ही करनी है। कभी भी हमें स्किन प्रिपरेशन, हमें स्किन टोन तो ध्यान रखना है, स्किन अंडरटोन भी ध्यान रखना है, स्किन टाइप भी ध्यान में रखकर करना है, लेकिन सबसे बड़ा जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है वेदर। जब भी हम स्किन प्रेप करेंगे हमेशा वेदर के अकॉर्डिंग करेंगे। जिस मौसम में हम मेकअप कर रहे हैं या जिस एटमॉस्फेयर में हम जाने वाले हैं, सपोज हम ऐसे जगह जा रहे हैं जहाँ पर एसी नहीं है, तो हम उसके हिसाब से अपना मेकअप करेंगे। और हम ऐसी जगह जा रहे हैं जो ठंडी है, जहाँ पर 24 घंटे एसी में ही आपको रहना है फुल टाइम मेकअप के बाद, तो हम उसके हिसाब से मेकअप करेंगे। बहुत से प्रोग्राम ऐसे होते हैं कि कोई आपने डेस्टिनेशन वेडिंग है या आउटडोर शूट्स है, तो ऐसे मौसम में हमें उसके हिसाब से प्रेप करनी पड़ेगी स्किन। सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर स्किन प्रेप करनी है। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ आप वो पॉइंट समझिए कि आपको जो स्किन प्रेप करनी है सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर करनी है। यहाँ मैंने अपने प्रॉब्लम्स को हाइड करने के लिए ओरिएंटल लिया है और अब मैं अपने बेस को बनाने के लिए ले रही हूँ यहाँ पर फॉरएवर 52 का प्रो आर्टिस्टिक फाउंडेशन। बहुत ही लेस क्वांटिटी में प्रोडक्ट आपको लेने हैं, बहुत ज़्यादा ओवर लेयरिंग आपको कभी भी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। पहले प्रोडक्ट आपको प्लेट पर लेना है और उसको अच्छे से ब्लेंड करना है अपनी प्लेट के ऊपर ही। जब प्रोडक्ट अच्छे से एक्टिवेट हो जाए देन आप उसको अप्लाई करेंगे। ओके, आपको हमेशा कोशिश करनी है कि प्रोडक्ट बहुत ही लेस क्वांटिटी में लगाएं, बहुत ज़्यादा ओवर लेयरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। अगर सपोज आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, उनको आपको ऑरेंज करेक्टर लगाना पड़ रहा है या उसके बाद उसको नेट्रलाइज करना पड़ रहा है,
तब 2-3 लेयर हो जाती हैं उस केस में। लेकिन उसमें भी आप कोशिश करिएगा कि फाउंडेशन आप हाई कवरेज के लें और लेस क्वांटिटी में ही लें, क्योंकि हाई कवरेज जो फाउंडेशन है उनका थोड़ी सी क्वांटिटी इनफ होती है हमारे बेस को फ्लॉलेस बनाने के लिए। ओके, सी मैंने सिर्फ 2 ड्रॉप्स फाउंडेशन लिया है। मैं प्लेट से थोड़ा थोड़ा फाउंडेशन लूंगी और अपने फुल फेस के ऊपर अप्लाई कर दूंगी। फुल फेस के ऊपर एप्लीकेशन के दौरान आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब तक आपके ब्रश से पूरा प्रोडक्ट खत्म नहीं हो जाए तब तक आपको दोबारा प्रोडक्ट नहीं लेना है। एक बार आप प्रोडक्ट लेंगे ब्रश में और उसको अप्लाई करेंगे और उसको तब तक मूव करते रहेंगे ब्रश को जब तक ब्रश के अंदर से पूरा तरह से प्रोडक्ट फिनिश नहीं हो जाए। जब आपको लगे कि अब ब्रश के अंदर प्रोडक्ट नहीं है तब आप दोबारा ब्रश प्रोडक्ट लो और अप्लाई कर दो। ओके, ऐसा नहीं करना है कि आपने अभी प्रोडक्ट लिया, हल्का सा यहाँ लगाया, फिर प्रोडक्ट लिया, फिर लगाया, फिर आप कहोगे कि अरे मैम ये तो प्रोडक्ट खत्म हो गया, अब दोबारा बनाना पड़ेगा। क्योंकि हमेशा हमें स्किन के टोन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ना बनाने पड़ते हैं। सारे शेड्स तो हमारे पास अवेलेबल नहीं होते, हमें क्रिएट करना पड़ता है अपना शेड। तो वो अगर आप एक बार में बनाएंगे तो ही परफेक्ट बन के आता है। अगर अदरवाइज आपने अभी प्रोडक्ट बनाया और उसको हाफ फेस पे लगा के खत्म कर दिया, अगर दोबारा आप उसी शेड को बनाएंगे तो एग्जैक्ट शेड बनना मुश्किल होता है। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि प्रोडक्ट अपना थोड़ा थोड़ा लगाएं। जब तक ब्रश में प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को खत्म करें, देन आप ब्रश से दोबारा प्लेट से प्रोडक्ट उठाएं। अभी आप देखो मेरे प्रोडक्ट मैंने पूरे फेस के ऊपर, नेक के ऊपर 2 पंप से अप्लाई कर लिया है, उसके बाद भी मेरी प्लेट के ऊपर अभी प्रोडक्ट है। ओके, जिसने भी अभी तक मेरा चैनल फॉलो नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप YouTube पे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप Instagram पर हैं तो आप मेरा चैनल फॉलो कर लीजिए। मुआ गुलिस्ता के नाम से Instagram पर मेरी आईडी है और YouTube पर मेरा चैनल है मेकअप वर्ल्ड बाय गुलिस्ता के नाम से। तो आप लोग जल्दी जल्दी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे से कमेंट्स मेरे को मुझसे करते रहिए, क्वेश्चंस करते रहिए। जो भी आपके डाउट्स हैं मैं सारे क्वेश्चंस के आपको रिप्लाई करूंगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी और मैं जल्दी जल्दी आकर आप लोगों को अच्छे अच्छे से लुक सिखाती रहूंगी। जिस किसी को भी ये लुक अच्छा लगे वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आई आप ये भी बताइएगा, जिससे कि मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपके वो सारे डाउट्स क्लियर कर सकूं। नेक्स्ट मंथ हमारी बेसिक टू एडवांस प्रोफेशनल क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं। जिस किसी को भी क्लासेस की डिटेल्स लेनी है मैं नीचे नंबर पिन कर दूंगी, आप पिन किए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके मुझसे क्लासेस की डिटेल्स ले सकते हैं और हमारी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी एकेडमी लक्ष्मी नगर में है, दिल्ली में। यहाँ पर आपको फूड फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होंगी, पीजी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल कराई जाएंगी, और सारे लुक्स जितने भी आपके डाउट्स हैं सारे लेकर आप आ जाओ। एक एक डाउट्स आपका क्लियर करवाया जाएगा, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। आपको 1 मंथ में प्रो आर्टिस्ट बनाकर भेजा जाएगा। यहाँ से बिल्कुल हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होगी, एवरी डे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होगी। सारे आपके डाउट्स क्लियर करवाए जाएंगे, कुछ भी आपके डाउट्स को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। आपको हाथ पकड़कर एक एक चीज़ सिखाई जाएगी, सारी प्रॉब्लम्स, डाउट्स, सब कुछ आपको क्लियर कराया जाएगा। स्किन एनालाइज कैसे करनी है, कलर व्हील की नॉलेज, सभी चीज़ आपको हमारी अपकमिंग कोर्सेज में सिखाई जाएंगी। ब्यूटी ब्लेंडर, देखिए मैंने काबू की ब्रश से अपना बेस अप्लाई किया है और मेरा इतने अच्छे से ब्लेंड हो गया है कि कुछ भी ब्लेंडिंग की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैंने बिल्कुल हल्का सा ब्लेंडर चलाया है फेस के ऊपर और मेरा बेस एकदम फ्लॉलेस हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, ब्लेंडर को पकड़ेंगे, इतनी टाइटली पकड़ेंगे और पूरे फेस के ऊपर मार देंगे, सारा प्रोडक्ट उनका ब्लेंडर में आ जाता है। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। बिल्कुल जो एक्चुअल शेप है ब्लेंडर का उसको उसी शेप में पकड़ना है हल्के हाथ से, और बिल्कुल बहुत सॉफ्ट हैंड से आपको ब्लेंड करना है, बहुत हल्के हाथ से। ओके, फाउंडेशन एप्लीकेशन के बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ लिक्विड ब्लशर। लिक्विड ब्लशर मैंने यहाँ पर फॉरएवर 52 का लिया है, आप किसी भी ब्रांड का लिक्विड ब्लशर यूज कर सकते हैं।
लिक्विड ब्लशर अगर नहीं है आपके पास, फॉर एग्जांपल कि आपके पास लिक्विड ब्लशर नहीं है, तो आप आपके पास जो लिक्विड लिपस्टिक्स हैं आप उनसे भी अपना लिक्विड ब्लशर बना सकते हैं। और कैसे बनाना है, कैसे शेड्स क्रिएट करने हैं, वो सब हम अपनी क्लासेस में सिखाते हैं। तो आपको जिस किसी को भी प्रो आर्टिस्ट बनना है, अपने सारे डाउट्स, टिप्स, सब कुछ आपको सीखनी है, हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स सीखनी है, तो आप हमारी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। ब्लशर आपको ध्यान में रखना है, हमेशा स्किन टोन के हिसाब से ही ब्लशर अप्लाई करना है। कभी भी आपको ये नहीं करना कि एक ब्लशर ले लिया और सभी स्किन पर वही चला दिया। डार्क कॉम्प्लेक्शन के ऊपर अलग ब्लशर लगता है, लाइट कॉम्प्लेक्शन के ऊपर अलग शेड लगता है, हैवी फेस के ऊपर डिफरेंट टेक्निक से ब्लशर अप्लाई होता है, पतले फेस के ऊपर डिफरेंट टेक्निक होती है, लंबे फेस के ऊपर डिफरेंट होती है, राउंड फेस के ऊपर डिफरेंट होती है। सभी फेस शेप्स के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना सिखाया जाएगा हमारी एकेडमी में। तो जल्दी जल्दी आ जाइए, देर मत कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप टाइम लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको टाइम लग जाएगा सफल होने में। तो जल्दी जल्दी ज्वाइन करो हमारी एकेडमी और आ जाओ, जब हम आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे। ठीक है। ब्लशर के बाद मैं यहाँ पर कॉन्टोरिंग स्टार्ट करती हूँ। कॉन्टोरिंग मैं यहाँ पर डायरेक्ट पाउडर कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, ब्रॉन्जिंग, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको रक्षाबंधन लुक सिखा रही हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लुक देने की ज़रूरत नहीं है, सॉफ्ट सा लुक क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्रीम कॉन्टोरिंग अवॉइड की है, सिर्फ पाउडर कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। पाउडर कॉन्टोरिंग से ही आपका लुक निकल कर आ जाएगा। ठीक है। ब्रॉन्जिंग और कॉन्टोरिंग में क्या डिफरेंट होता है, किस किस को पता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको पता है ब्रॉन्जर और कॉन्टोरिंग में क्या फर्क होता है। और अगर नहीं पता है तो मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका ये डाउट क्लियर करूंगी। ओके। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी हाइलाइटर। हाइलाइटर हमेशा लिक्विड ब्लशर के बाद ही लगाना है। ओके। कोशिश करना है कि हाइलाइटिंग जो करें आप लिक्विड ब्लशर के बाद करें, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है ब्लशर लगाते लगाते स्टूडेंट्स को जिनको प्रैक्टिस नहीं होती उनका यहाँ तक ब्लशर आ जाता है, तो फिर वो गंदा लगता है। तो इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि हाइलाइटर हमेशा ब्लशर के बाद लगाओ, जिससे कि अगर आपका ब्लशर ऊपर नीचे हो भी गया है तो वो हाइलाइटर से कवर अप हो जाए। ठीक है। हाइलाइटिंग के लिए मैंने यहाँ पर टाट का कंसीलर यूज किया है। शेड आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, जिसका जैसा शेड है वो वैसा यूज करेगा। मैं यहाँ पर ब्लेंडिंग के लिए पाउडर पफ यूज कर रही हूँ, मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे फुल कवरेज चाहिए यहाँ पर अंडर आइज में अपनी। और फुल कवरेज लेने के लिए मैं ब्लेंडर यूज नहीं करती हूँ, मैं पाउडर पफ यूज करती हूँ। लेकिन पाउडर पफ में पाउडर नहीं होना चाहिए। और मैं ऐसा क्यों करती हूँ, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पर्सनली आपके कमेंट बॉक्स में आंसर करूँगी। जल्दी जल्दी मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे से कमेंट्स कीजिए। ठीक है। अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट की है हमारे मेकअप की। जितनी अच्छे से आप ब्लेंडिंग करेंगे उतना ही अच्छा लुक आपका नजर आएगा। ओके। सब कुछ करने के बाद अब मैं यहाँ पर करूँगी सेटिंग। सेटिंग और बेकिंग में क्या फर्क होता है आप लोग जानते हैं। यहाँ मैं बेकिंग कर रही हूँ। बेकिंग और सेटिंग में क्या फ़र्क होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिस किसी को नहीं पता वो मुझसे पूछिएगा, मैं बताऊंगी बेकिंग और सेटिंग में क्या फ़र्क होता है। पाउडर बेकिंग के बाद अब हम करेंगे पाउडर ब्लशर। ब्लशर और हाइलाइटर दोनों एक ही में है मेरे। फॉरएवर 52 की पैलेट से मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे
जो ये मौसम है ना, इसमें बहुत ज़्यादा हाइलाइटर देने ना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पहले इतनी ह्यूमिडिटी होती है, इतना स्वेट होता है, मॉइस्चर होता है, तो उसके ऊपर कम से कम हाइलाइटर ही यूज़ करना है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ये हाईलाइट ब्लशर जो यूज़ करती हूँ वो हाइलाइटेड वाला यूज़ करती हूँ, जिससे कि एक शाइन फेस के ऊपर आ जाए और वो ओवर भी ना लगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर करूँगी नोज़ कॉन्टोरिंग। नोज़ कॉन्टोरिंग, देखिए नोज़ कॉन्टोरिंग करना एक बहुत ज़रूरी तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ एक बहुत अच्छा स्टेप है, जिससे एक हमारे फीचर्स को ना एक शेप मिल जाती है, बहुत ही अच्छा लुक आता है, उससे एक शार्प फीचर्स नज़र आते हैं। ठीक है, सी एक बार और टचअप कर देती हूँ मैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर करेंगे, पहले लिपस्टिक लगा लेते हैं, उसके बाद और कुछ करेंगे। आई मेकअप, लिप्स कॉन्टोरिंग करते टाइम ध्यान रखना है कि हमेशा लिप कॉन्टोरिंग नीचे से स्टार्ट करनी है, ऊपर से नहीं करनी है। सी यहाँ मैं अपनी डेली यूज़ की लिपस्टिक जो मैं पर्सनली अपने यूज़ करती हूँ, नॉर्मल गेट टुगेदर के लिए वही यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मैंने आई मेकअप के लिए बेस मैंने पहले ही अप्लाई कर दिया था बेस बनाते टाइम ही। अब मैं बहुत सॉफ्ट साइज मेकअप लूँगी। यहाँ मैंने ब्राउन शेड लिया है और उसको अपनी आउटर कॉर्नर के ऊपर ब्लेंड कर दिया है। आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग शेड सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैंने बहुत ही नेचुरल लुक क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक सॉफ्ट सा ब्राउन शेड लिया है और उसको अपनी आउटर लाइन के आउटर कॉर्नर के ऊपर ब्लेंड कर दिया है। आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग लेंगे शेड, या फिर आपका ड्रेस में जो वर्क है उसके अकॉर्डिंग भी आप शेड्स ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने इससे लाइट शेड लिया है और उसको ब्लेंड कर दिया है। लाइट टू डार्क की तरफ जाएंगे। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी आई शेप्स थोड़ी सी उडीड है, जैसे मेरी ये आई शेप्स है ना, इसकी ऐसी आईज में आप बहुत ज़्यादा कलर्स क्रिएटिव एक्टिविटी नहीं कर सकते। आप जितना सॉफ्ट आई मेकअप लेके चलेंगे उतना ही अच्छा लगेगा। यहाँ की इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि एक हाइलाइटर शेड लूँगी अपने फिंगर्स से। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ ब्रश से ही करनी है। यहाँ मैं फिंगर की मदद से एक हाइलाइटर शेड लूँगी और उसको अपनी इनर आइज़ के ऊपर, इनर कॉर्नर के ऊपर अप्लाई कर दूँगी। सी देखो, ये मैंने फेस हाइलाइटर यूज़ किया है। ज़रूरी नहीं है कि आपको आई शेडो पैलेट से ही शेड्स उठाने हैं, आप अपनी हाइलाइटर पैलेट से। ठीक है, और इसको हम अपने क्लीन ब्रश लेंगे और उससे ब्लेंड कर देंगे। ठीक, अब हम करेंगे यहाँ पर आईब्रोज के लिए आपको बहुत ही सॉफ्ट हैंड से बहुत ही लाइट सा आई शेडो पेंसिल से करेंगे। काबू की ब्रश, आईब्रोज स्पूली। यहाँ मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। लैशेज अवॉइड करेंगे ऐसे फंक्शंस पे। जो फैमिली फंक्शंस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा लैशेज
या ओवर उसकी ज़रूरत नहीं होती है। जितना आप सॉफ्ट लेके चलेंगे उतना ही ज़्यादा नेचुरल भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। बेटा उधर रखा होगा शीशे के आगे। ठीक है, अब स्मॉल ब्रश लेंगे और उससे अपनी पहले लाइनर अप्लाई कर लेते हैं। अपनी आईब्रोज को क्लीन करेंगे। लाइनर अप्लाई करेंगे। और अपना इनर आइज मेकअप करके ख़त्म करेंगे इसको। जो शेड्स आपने ऊपर आइज के ऊपर अप्लाई किए होते हैं वो शेड्स आपको नीचे भी अप्लाई करने हैं। आज का लुक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नेक्स्ट आप कौन सा लुक सीखना चाहते हैं ये भी आप बताइएगा। मैं उसी लुक की वीडियोस बनाकर आपको अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पर। उसी लुक की वीडियो बनाकर यूट्यूब पर मैं अपलोड कर दूंगी। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।